सो हे गाइस, आज थोड़ी सी बात करते हैं ऑन हॉस्पिटल सेगमेंट। सो हॉस्पिटल सेक्टर की थोड़ी सी जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। एंड obviously we are talking with respect to growth. So let's talk on जो सबसे टॉप 3 प्लेयर्स हैं जो ग्रोथ के मामले में लीड कर रहे हैं, सो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्स की। सो मैक्स वाज लीडिंग एंड इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन जो लिस्टेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर अपोलो। सो दे वर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 5100 टू 5200 बेड्स की कैपेसिटी थी इनके पास। एंड इस साल जो है इनके जो है सिर्फ 110 120 बेड्स जो है वो अभी तक ऐड हुए हैं। सो ऑब्वियसली दे आर अराउंड 5200 टू 5300 के आसपास अभी इनके पास करंट कैपेसिटी है। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 1300 से 1400 बेड्स इनके इस साल ऐड होंगे। बट ऑब्वियसली जो दिल्ली रीजन और दिल्ली एनसीआर रीजन में जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे ऑन कंस्ट्रक्शंस, सो उसकी वजह से इनका जो गुड़गांव वाला जो हॉस्पिटल है दैट वाज अराउंड 500 बेडेड हॉस्पिटल, सो दैट गॉट डिलेड बाय 3 क्वार्टर्स। सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि Q4 एंड में द एंटायर 1300 टू 1400 बेड्स की जो कैपेसिटी है वो लाइव हो जाएगी, बट दैट हैज़ बीन डिलेड। एंड अराउंड सिर्फ 700 बेड्स जो है वो अभी इस साल ऐड करेंगे। एंड जो ये 500 बेड्स है गुड़गांव वाले दैट विल बी कमिंग इन दी next year. So by H1 that 500 bedded capacity will be coming. And ऑब्वियसली जो इनकी कैपेसिटी है उसका एडिशन दे वर डूइंग अराउंड 25% से अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ा रहे थे। बट हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ दिस डिले इनकी जो कैपेसिटी इस साल आने वाली थी जो 25% से ऐड होनी चाहिए थी, दैट हैज़ रिड्यूस टू नाउ ओनली 15%। एंड अगले साल भी सिर्फ इनकी 500 बेडेड कैपेसिटी आ रही है। सो ऑब्वियसली अगले साल इनके पास कुछ 5800 बेडेड कैपेसिटी होगी एंड उसके ऊपर ही 500 बेडेड कैपेसिटी को ऐड करेंगे। सो ऑब्वियसली 15% से इस बार ग्रो कर रहे हैं अपनी बेड कैपेसिटी को, और अगले साल दे विल बी ग्रोइंग द बेड कैपेसिटी बाय 8% से, तो 8% से दे विल बी ग्रोइंग देयर बेड कैपेसिटी नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ कमिंग इन दी गुड़गांव। सो ये था इनका पॉइंट ऑन बेड कैपेसिटी। अब बात करते हैं आरपॉप्स की। तो आरपॉप्स पिछले साल 77,000 के अराउंड थे फॉर द एंटायर ग्रुप, एंड अभी भी दे आर करेंटली एट अराउंड 78,000 के लेवल पे दे आर करेंटली ऑपरेशनल। सो 78,000 रुपीज़ का इनका आरपॉप्स है। कमिंग ऑन टू ऑक्यूपेंसी, सो दे आर कॉन्स्टेंटली ट्रेडिंग ऑपरेशनल एट 74-75% काइंड ऑफ ऑक्यूपेंसी। एंड सो 75% के आसपास इनकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। नाउ कमिंग ऑन टू नंबर्स, सो रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ बिन अराउंड 9%। एबिटा आपका जो है वो सिर्फ 4% से ग्रो किया है, एंड पैट भी आपका 9 से 10% से ग्रो किया है। सो दे वर ग्रोइंग एट अराउंड 30% के आसपास, दे वर ग्रोइंग 25 to 30% के रेंज पे वो ग्रो कर रहे थे। बट इस क्वार्टर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन जो इनकी ग्रोथ है वो हैम्पर हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने ये भी बताया इन दी कॉन कॉल कि जो बेड कैपेसिटी आने वाली थी दैट हैज़ गॉट डिलेड, और अगले साल इनकी कैपेसिटी जो थी वो ना के बराबर आने वाली है। सो ऑब्वियसली 2-3 साल लगेंगे अब कैपेसिटी को आने में, तो दे विल बी फेसिंग कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स अगले साल के लिए। सो with the kind of capacity that is coming, they might only grow at they might be able to grow at so with the kind of capacity that they will be adding this year or next year, so they might be able to grow at 22% के आसपास मैक्स दे कैन ग्रो, बिकॉज ऑब्वियसली कैपेसिटी कंस्ट्रेंट इनके पास होगा। दे आर ऑपरेटिंग एट ऑप्टिमल कैपेसिटी, ऑक्यूपेंसी दे कांट इंक्रीज। ऑब्वियसली इनकी बेड कैपेसिटी जो 15% से ग्रो होगी उस पर मैं मान के चलता हूँ कि 3 से 4% का आपका आरपॉप ग्रोथ मिल जाएगा, तो मैक्स दे कैन ग्रो एट 20% का ग्रोथ रेट। नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली सिर्फ 8% से अगर आप बेड एडिशन कर रहे हो, सो 2-3% की अगर मैं आरपॉप ग्रोथ ले भी लूँ, सो दे माइट बी ग्रोइंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। सो FY28 में दे माइट बी ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 12 to 13%, दैट्स मैक्स फॉर entire group. So that is the main problem that Max is currently facing, जो capacity वाला एंगल निकल के आया है।
बट एंटायरली अब जो ग्रोथ रेट देवर एबल टू डू 30% से वो ग्रो कर पा रहे थे, दैट माइट नॉट बी पॉसिबल इन द कमिंग फ्यूचर। एंड ऑब्वियसली आपका जो मैक्स है, बिकॉज ऑफ देयर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ एंड द नंबर्स दैट देवर एबल टू अचीव, उसकी वजह से ऑब्वियसली देवर ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई पी। तो अभी करंटली ऑब्वियसली आफ्टर दैट करेक्शन होने के बाद भी दे आर ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 75। एंड विद दिस काइंड ऑफ ग्रोथ रेट से 8 10 20% से अगर दे विल बी ग्रोइंग, सो ऑब्वियसली इनकी पी की डी रेटिंग हो जाएगी। एंड दैट इज़ वेरी बिट नेगेटिव फॉर शेयर होल्डर्स। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम काइंड ऑफ अवॉइडिंग। सो थोड़ी बात करते हैं अब इनकी जो रेवेन्यू डी ग्रोथ हुई दिस क्वार्टर, या रेवेन्यू में द टारगेट दैट दे वर हैविंग वो अचीव नहीं कर पाए, उसके क्या क्या रीजंस थे। सो बिकॉज सबसे पहला तो इनका जो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जो टाइप्स थे, जो इम्पैनलमेंट्स थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई। एंड उसकी वजह से द इंश्योरेंस वाला जो इंश्योरेंस पेशेंट थे, वो वाला सेगमेंट हिट हो गया। सो वहाँ से आपका एक बार रेवेन्यू बंद हो गया। देन देवर प्रॉब्लम्स विद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ इनका प्रॉब्लम्स हुआ, दैट गवर्नमेंट आस्क्ड द पेशेंट्स टू टेक मेडिसिन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पेंसरीज। एंड दे वर हैविंग दैट ऑनको वाली जो ड्रग्स है, that were having higher realizations, higher value की drugs थी, so they were selling that to their patients, but state governments told that आप जो है MRP से 30% डिस्काउंट पे सेल करें। एंड सो ऑब्वियसली इनके मार्जिन जो ये ड्रग्स पे थे दैट वर अराउंड जो है 10 से 20% की रेंज में थे। सो दे वर नॉट एबल टू गिव दैट 30% का डिस्काउंट ऑन MRP। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, इनको ये जो ड्रग वाला पोर्शन था दैट गॉट हिट, एंड ऑब्वियसली दे वर नॉट एबल टू सेल दैट ऑन्कोलॉजी के ड्रग्स टू देयर पेशेंट। सो उसकी वजह से आपका जो है रेवेन्यू में हिट हुआ है। सो दीज आर मेजरली 3 पॉइंटर्स जहाँ पे आपका जो है रेवेन्यू हिट। और ऑब्वियसली आपका जो मार्जिन्स वर हिट बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेट रिवीजन हुए अपवर्ड्स, तो उस पर अब दे वर हैव टू कलेक्ट मोर GST। ऑब्वियसली आपका अगर रेवेन्यू का पोर्शन बढ़ गया तो आपको GST ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा, बट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो रेट रिवीजन हुआ है वो इतना नहीं हुआ कि दैट यू आर एबल टू गेट द एंटायर GST अमाउंट एज मच। मतलब if you are collecting higher amount of GST, you need to submit it to the government, and आपका जो rate revision हुआ on rates by the government, that was not enough to cover that entire GST का amount. So because of that क्या हुआ, आपका थोड़ा सा margins में affect हुआ। So these 3-4 reasons की वजह से आपका Max Hospital was not able to grow, and that may be issue in the coming years also, कि आपकी capacity constraint की वजह से Max may not be able to grow at the rate they were able to grow. So now coming on to second hospital chain, that is KIMS. So KIMS के साथ भी issue क्या है? So revenue growth has been around 30%, fantastic revenue growth. आपका जो EBITDA मार्जिन है देवर एट पार, जो आपका पिछले साल EBITDA मार्जिन थे, EBITDA लेवल से वही इस बार भी मेंटेन हुए। एंड आपका जो पैट है वो डी ग्रू अबाउट 40%, सो 40% से आपका पैट डी ग्रू हुआ। नाउ बात करते हैं वाई डिड पैट डी ग्रू। सो ऑब्वियसली हुआ क्या, इन्होंने दिस ईयर एंड द लास्ट ईयर इन्होंने बहुत जो है फ्रंट लोडेड केपेक्स कर लिया। दे हैव एडेड अराउंड 2 से 3 हज़ार बेड्स दे हैव एडेड इन द लास्ट 2 ईयर्स। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो ऑक्यूपेंसीज है दैट गॉन डाउन। और ऑब्वियसली आप नया हॉस्पिटल्स अगर ऑन बोर्ड कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यू हैव इनिशियल आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस है। आपने टीम ऑन बोर्ड करी, आपने स्टाफ ऑन बोर्ड किया, आपने मशीन्स इक्विपमेंट्स खरीदे, एंड आपने ऑपरेशनलाइज किया। एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे करके जैसे जैसे कैपेसिटी आपकी रैंप अप होती जाती है, ऑक्यूपेंसीज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट्स मिलना स्टार्ट होता है, एंड यू टेंड टू ब्रेक इवन, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे करके पैट पॉजिटिव होते हो। सो ऑब्वियसली अब इतना इन्होंने फ्रंट लोडेड केपेक्स कर लिया, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली अब टीम तो हायर करनी है, आपको हॉस्पिटल चलाना है, आपको स्टाफ लाना है, आपको सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। सो ऑब्वियसली यू हैव फ्रंट लोडेड द एंटायर एक्सपेंसेस, एंड दैट इज़ नाउ हिटिंग टू दी बॉटम लाइन। सो ऑब्वियसली EBITDA लेवल तक तो दे आर एबल टू मेंटेन, बिकॉज ऑब्वियसली आपके जो पुराने हॉस्पिटल्स है उनके प्रॉफिट्स एंड उसके EBITDA मार्जिन से आपका जो लॉसेज हो रहे हैं, EBITDA लॉसेज दैट आर नाउ नेटिंग ऑफ, बट
जो आपका डेप्रीसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट हिट कर रही है आफ्टर एबिटा, दैट इज हिटिंग डायरेक्टली टू दी बॉटम लाइन. सो दे करंटली इनके पास कुछ 6400 बेड्स है. एंड अगर मैं O&M आपका मैनेजमेंट वाला भी पोर्शन ऐड कर लूँ तो 7100 से 7400 के आसपास अराउंड इनके पास अभी करेंटली बेड्स है. सो ऑब्वियसली 2-3 हज़ार बेड्स तो 2,000 बेड्स तो इनके इसी साल ऐड हुए. एंड दे आर टारगेटिंग 300 बेड एडिशन दिस ईयर. सो ऑब्वियसली 30% से इन्होंने अपने बेड को ऐड किया है this particular year, and they are targeting to add another 1400 beds next year. So effectively they will be having around 9100 to 9200 beds. That is a growth of 18% for the next year. 30% बेड एडिशन इस साल हुआ है और 18% से अगले साल होगा. ARPOB have grown by 20%. So entire group के जो ARPOBs है that grew by 20%. Why? Because they were majorly in the Telangana and आपका आंध्र प्रदेश वाला region. So now they have expanded their geographical reach. They have expanded into Mumbai. They have expanded to Maharashtra, then Kerala, and they have now expanded to Karnataka as well. So आपका मुंबई रीजन में आपके ARPOBs ज़्यादा है, थाने, सांगली, नासिक, तो इनके ARPOBs थोड़े से रिलेटिवली हायर है. एंड आपका कर्नाटका में दे आर एडिंग हॉस्पिटल्स इन बेंगलोर रीजन. तो ऑब्वियसली बेंगलोर में भी आपके ARPOBs हाई है. तो उसकी वजह से ये जो ARPOB ग्रुप लेवल ARPOB में आपको 20% से ग्रोथ 20% की ग्रोथ दिख रही है. ऑक्यूपेंसी, सो ऑब्वियसली इतना फ्रंट लोडेड केपेक्स आया है आपका, इतने सारे बेड्स आए हैं. सो ऑब्वियसली दे आर करेंटली ट्रेडिंग एट दे आर करेंटली ऑपरेशनल एट 50% काइंड ऑफ ऑक्यूपेंसी. सो ऑब्वियसली इनके पास एम्पल ऑफ हेडरूम है टू ग्रो देयर ऑक्यूपेंसीज एंड धीरे धीरे अपना जो पैट मार्जिन को धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हैं. ऑब्वियसली दे आर एक्सपेंडिंग बेड कैपेसिटी ऐड करें, नई नई जोग्राफीज में जा रहे हैं. दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू तमिलनाडु. चेन्नई में दे हैव signed a 26-year lease for 500 bedded hospital. So they will deep dive in that particular region as well. Bangalore में they will be adding more hospitals. Obviously इनके पास एक land parcel है Bangalore में, so they will be adding another hospital there. सो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर केम्स. बट एक नेगेटिव बात है, ऑब्वियसली इतना फ्रंट लोडेड आपने केपेक्स कर लिया, दैट इज़ नाउ जो है हिटिंग दी बॉटम लाइन. एंड बिकॉज बॉटम लाइन इज बिंग हिट, आपका जो EPS में प्रेशर पड़ेगा एंड दैट EPS प्रेशर विल बी विजिबल इन दी PE रेशियो ऑल्सो. सो ऑब्वियसली आपका PE रेशियो जो है वो धीरे धीरे करके इंच्ड अप होता जाएगा अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव नहीं होती. बिकॉज ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को इट टेक्स अराउंड 12 to 15 months टू काइंड ऑफ अचीव एबिटा ब्रेक इवन. सो ऑब्वियसली जब तक 12 से 15 महीने, ऑब्वियसली इसी साल अगर इनका फ्रंट लोड केपेक्स हुआ है तो अगले 12 महीने मतलब अगला साल दे विल हैव टू वेट टिल दे अचीव एबिटा ब्रेक इवन. एंड दैट विल दैट नीड्स टू बी सीन कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंप्रूव करती है. बिकॉज अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं करती एंड दे आर ओनली ग्रोइंग देयर टॉप लाइन, बिकॉज ऑब्वियसली इतना केपेक्स किया है तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू ग्रो दैट टॉप लाइन. सो अगर बॉटम लाइन आपकी जो है इंक्रीज नहीं होती तो आपका PE में प्रेशर पड़ेगा एंड दैट PE प्रेशर विल नॉट लीड टू स्टॉक का प्राइस अप्रिसिएशन. सो दैट इज़ द पॉइंट फॉर केम्स इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इन द कमिंग क्वार्टर्स. So that need to be seen. And with the capacity they are having, इनकी जो है बॉटम लाइन में we have to focus. and if अगर ये आपका जो 30% ग्रोथ रेट अभी मेंटेन कर रहे हैं फॉर द रेवेन्यू, अगर ये जो है अपना बॉटम लाइन को उससे भी फास्ट रेट से ग्रो कर पाते हैं देन ही आपका जो है PE रेशियो दैट विल बी कमिंग डाउन. क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द PE रेशियो इज़ अराउंड 95. सो अगर पैट में थोड़ा प्रेशर अगले 2-3 क्वार्टर्स और रहता है सो ऑब्वियसली PE विल बी इशू वैल्यूएशन कंसर्न्स हो जाएंगे फॉर केम्स. and if they are able to grow their bottom line at a faster rate than top line, so obviously then the deal may be attractive. And we need to see कि कैसे bottom line improves and how the things move. So that is for Kims. Now coming on to the last player, that is Yatharth. So Yatharth is doing very well. उनके पास अभी कुछ अराउंड 1300 to 1400 की बेड कैपेसिटी है. रेवेन्यूज़ उन्होंने कुछ 40% से ग्रो किए हैं. ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी वॉज गुड. सो एंटायर थिंग्स आर गुड फॉर Yatharth. उनका मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन इज़ ग्रेट, कैपेबिलिटीज़ आर गुड.
So their strategy is more of bringing the capacity on board, then obviously ramping it up, ताकि आपकी जो losses है वो directly P&L में ज़्यादा जो है वो हिट ना दे. Obviously आपकी जो पुराने हॉस्पिटल्स जो मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी से आपके जो नए हॉस्पिटल्स है उनकी जो लॉसेस है वो नेट ऑफ हो जाए, एंड द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन मूव्स विद अ सेम पेज. तो 40% से अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है तो ऑब्वियसली मिनिमम आपका 40% से आपका बॉटम लाइन की ग्रोथ हो. सो दैट इज़ द माइंडसेट ऑफ यथार्थ मैनेजमेंट. ऑब्वियसली दे आर मोर फोकस्ड ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. तो ऑब्वियसली वो एक्विजिशंस करके दे टेंड टू टेक हॉस्पिटल्स एंड उसको देन फिर वो धीरे धीरे करके रैंप अप करते हैं. ऑब्वियसली इनके जो फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, फिर न्यू दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स आए दैट आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. अभी जो ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल दैट इज़ अराउंड 9% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. जो आपके दो नए हॉस्पिटल्स आए दैट इज़ न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद, दे आर नाउ कंट्रीब्यूटिंग 11% टू द एंटायर पोर्टफोलियो. सो द रैम्प अप इज़ ऑल्सो ग्रेट. आपका ऑक्यूपेंसीज भी धीरे धीरे करके रैंप अप हो रहा है तो आपके लॉसेस धीरे धीरे करके नीचे आएंगे. ऑब्वियसली दे आर नाउ फोकसिंग ऑन मोर ऑफ दीज ऑनको सर्विसेज, कार्डियक सर्जरीज एंड ऑल. सो उसकी वजह से ऑब्वियसली दे आर नाउ गेटिंग दैट बेनिफिट इन द बॉटम लाइन, एंड दे हैव प्लान्स टू ऐड अनदर 1300 to 1400 बेड इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स. तो ऑब्वियसली 3 से 4 साल में दे विल बी डबलिंग देयर कैपेसिटीज. सो overall very good growth for Yatharth. Obviously now it's the leading player in the entire healthcare space, which is growing at a 40% kind of growth rate. But obviously अभी ये दो हॉस्पिटल जो है एक साथ आए in the Q2 and Q1 and Q3. सो ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा सा बॉटम लाइन में आपको जो है जंप अप दिख रहा है, बट दे काइंड ऑफ कैन ग्रो एट अराउंड 30-35% का ग्रोथ रेट दे कैन ईजिली अचीव, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट फॉर यथार्थ. ऑब्वियसली दे आर अ न्यू प्लेयर, अभी लिस्ट हुए हैं. सो इनकी पी रेटिंग भी बहुत आराम से हो सकती है, एंड so I am tracking it very closely, and the things are very good for Yatharth as well. And so अगर मैं comparison करूँ in the entire three players that I discussed, so my top pick will be Yatharth, then I will be interested for KIMS. KIMS अगर 30% से अपना bottom line को grow कर पाता है for the next year, so currently अगर मैं forward P निकालूँ तो it comes to around 55 to 58 का P. So that is a kind of expensive P for a 30% का growth rate, but it's good. And now coming on to Max, Max I will put at the third number because उनका जो P है वो भी expensive है, and obviously with capacity की constraints they might be not able to grow at 30% का growth rate. So that is the problem with Max. So यथार्थ देन किम्स अगर अपनी ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज़ कर पाता है एट द रेट दैट दे आर ट्राइंग टू अचीव, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव होती जाती है, तो इट विल बी ऑल्सो ग्रेट बेट टू टेक. एंड देन वी हैव यथार्थ एट द टॉप. दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, एंड ऑब्वियसली पी रेटिंग के तो 100% चांसेस है. एंड अभी ऑब्वियसली जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होगा, आपके जो बड़े प्लेयर्स है, HNIs है एंड म्यूचुअल फंड्स है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, दे विल बी कमिंग इन. एंड जो एक नरेटिव चल रहा है इन द एंटायर हेल्थ केयर स्पेस कि आपकी जो कैपेसिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो आ रही है ऑन बोर्ड. सो मैक्स के मैनेजमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि द थिंग इज़ दैट कि आपका जो कैपेसिटी आ रही है that will be able to cater the entire demand जो आपकी धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रही है. सो अगर अपने को इंडिया को if India needs to take their healthcare at a good level, then these capacities will not be a constraint and everyone will be able to grow. Obviously अगर आपका फ्रंट लोडेड केपेक्स होता है, अगर 2-3 प्लेयर्स एक पर्टिकुलर रीजन में आपका हॉस्पिटल्स को ओपन करते हैं, देन मे बी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको सैलरी ज़्यादा देना पड़े, आप जो है पेशेंट से ज़्यादा चार्ज ना कर पाओ, सो आपके जो खर्चे वो ज़्यादा होंगे एंड आप जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होगा वो धीरे धीरे जो है वो आपके कम होंगे इनिशियली. बट ऑब्वियसली जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा इन दी कंट्री, तो एंटायर द थिंग्स विल सेटल, एंड जो कैपेसिटी आ रही दैट इज़ नॉट दैट बिग, एंड the things will settle, and the capacity is not a problem, and the competition increase is not a problem. ये मैक्स के obviously
मैनेजमेंट ने बताया. सो we have to avoid the narrative, and obviously we have to focus on the execution and on the player that is able to grow at the fastest pace. उसके अलावा capacity ज़्यादा आ रही है, कम हो रही है, we don't care. वी ओनली केयर कि कौन जो है फास्ट पेस से ग्रो कर पा रहा है. अगर आप जाके कल पैसा फोर्टिस में डाल दोगे या एस्ट्राडीएम में डाल दोगे जहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है, नारायण में डाल दोगे या मेदांता में डाल दोगे जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, ऑब्वियसली यू विल लूज मनी. सो इन रादर फोकसिंग ऑन नरेटिव्स वी शुड फोकस ऑन कि ग्रोथ कहाँ पे एंड द फास्टेस्ट प्लेयर कौन है. सो that is the entire discussion on hospital space. So yeah, I will be meeting you in the next video. Till then, bye.